हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। तो गाइस, ये खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है, तो आइए आज हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आज ही ये पेपर हुआ है, तो आइए देखते हैं कैसा था आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन 93.3 डिग्री सेल्सियस यानी 93.3 डिग्री सेल्सियस, यही ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दो सूचियाँ दी गई है, देखिए पहली सूची में उपाधियों का निषेध, बी है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और डी है शिक्षा का अधिकार। और सूची 2 में दिया गया अनुच्छेद 29, 2 है अनुच्छेद 21 का, तीसरा है अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 26। तो हाँ, आइए हम इसे मिला लेते हैं। उपाधियों का निषेध, देखिए ये अनुच्छेद 18 में है आपके। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 26 है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। तो हम इसको मिला लेते हैं। पहले का 3 ए में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपका बी वाला चौथे से मिल रहा है। तो गाइस देखिए, सीधे सीधे यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, ए दिया गया पहला कथन है, एक यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा, यह नगर पालिकाओं के कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है। तो देखिए ये भी सही है आपका, एक नई अनुसूची जोड़ता है, नगर पालिकाओं के कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना, ये भी सही है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध, ये भी करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में प्रयोज्य है, तो ये आपका चौथा वाला गलत है। तो आइए हम कोड में मिला लेते हैं। हमारा 1, 2 और 3 सही है, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आपका केवल केंद्रीय सरकार को, बी है केवल राज्य सरकार को, सी है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को और डी है केवल स्थानीय सरकारों को। तो क्या शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ ये आपके केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यह कथन सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक असत्य है। तो देखिए यहाँ पर आपका तर्क है, कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बी है समाज सुधारक अमानवतावादी है, ये भी गलत है। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं और चौथा कोई असमाज सुधारक मानवतावादी, तो यहाँ पर आपका सी सही है। देखिए इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है सभी समाज सुधारक, यानी अगर ये समाज सुधारक का घेरा है तो दूसरा है मानवतावादी है। ठीक, ये सभी समाज सुधारक जो है ये मानवतावादी हैं, तो मानवतावादी का घेरा ये आपका इससे बड़ा बनेगा। इस मानवतावादी के घेरे में आपका समाज सुधारक का घेरा बनेगा। ठीक, अब ये जितने समाज सुधारक है ये क्या है, ये मानवतावादी हैं, लेकिन यहाँ पर जितने मानवतावादी हैं ये नहीं है कि वो सभी समाज सुधारक हैं। इसमें कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं और कुछ मानवतावादी समाज सुधारक नहीं है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। हमारा छठा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, बी है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सी है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, डी है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करना। और भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद 51 का में जा और दूसरा है अनुच्छेद 51 का, तीसरा अनुच्छेद 50 और चौथा अनुच्छेद 51 का छा। तो यहाँ पर गाइस हम मिला लेते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये हमारा ए वाला मिलेगा 2 से। ठीक, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना बी वाला आपका हो जाएगा 4, अनुच्छेद 51 छा में इसका उल्लेख है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास ये 1 हो जाएगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं कार्यपालिका से पृथक करना ये आपका 3 हो जाएगा।
तो गाइस यहाँ पर हम मिला लेते हैं, ए का 2, बी का आपका 4। तो देखिए यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो यहाँ पर 4 है, 10 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 82 है, 244 है और 730 है। तो देखिए सीधे सीधे हम यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे 28 होगा। ठीक, अगले वीडियो में ये कैसे होगा मैं ये बता दूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर आपका डी का ई से संबंध आपका बहू का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में डी ई सी ई बी एम बी आर दिसंबर को ई आर एम बी सी ई डी लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ई आर एम बी वी ई एन ओ के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा नवंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में यक्ष का मान क्या होगा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी में यक्ष का मान क्या होगा। हमारे हमें श्रेणी दी गई है 1 1 2 3 5 8, यक्ष दिया गया और 21। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी 13, यक्ष का मान आपका 13 होगा। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए आपका यह 11वां क्वेश्चन में आप ए दिया गया परवाही साझेदारी, बी है बहुपक्षीयता एवं बहुध्रुवीयता, सी है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपका नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यही सी वाला ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो केनेरू हम्पी है। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और केरल। तो गाइस यहाँ पर यही केरल डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। ऑप्शन दिया गया श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर और ओमान। तो गाइस यहाँ पर आपका मेडागास्कर सही है, यहीं पर प्रारंभ हुआ। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। ए है रूस, बी है चीन, सी है सऊदी अरब और डी है ब्राज़ील। तो याद रखिए, तो आप जानते ही होंगे कि 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से सऊदी अरब ने ली है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहली सूची में ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी सूची में ऊर्जा के प्रकार। पहली सूची में है चमेरा, ऊर्जा के प्रकार में आणविक, तापीय, जलीय और सौर। तो देखिए चमेरा ये आपका जलीय ऊर्जा है। ग्वाल पहाड़ी, ये ग्वाल पहाड़ी आपका सौर ऊर्जा से संबंधित है। कुदानकुलम आपका आणविक ऊर्जा है और एक बचता है जो आपका पतरातु या तापीय ऊर्जा से संबंधित। तो मिला लेते हैं, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये आपको डी में मिल रहा है। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कारण दिया गया, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ पर कूट का आपको चयन करना है। तो कूट है ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर गाइस आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार तृतीय स्थान पर है। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपका दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है
पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय, तो ये आपका ना उत्तर प्रदेश होगा और ना ही आंध्र प्रदेश, नहीं है आपका सीधे महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूचियाँ दी गई हैं, सूची एक को दूसरे सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक में जनजातियाँ दी गई हैं और अवस्थिति दी गई वो कहाँ पर निवास करती हैं। जरवा है, कुकी है, थारू और गोंड है। तो देखिए थारू या आपकी उत्तर प्रदेश के है, ठीक, मिला लीजिए, थारू आपकी उत्तर प्रदेश, ठीक, और आपका गोंड ये आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसके अलावा हो जाएगा आपका जरवा, जरवा आपके अंडमान की है, कुकी आपकी मणिपुर की है। मिला लीजिए, देखिए ए का 4, तो देखिए ए का 4 यही बी वाला ऑप्शन सीधे सीधे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य। जैव आरक्षित क्षेत्र में आपका है नोकरेक, मानस, सिमिलीपाल और अगस्त मलाई। तो इसमें असम है, केरल है, मेघालय है और उड़ीसा है। तो आइए इसको मिला लेते हैं। इसमें आपका नोकरेक ये हो जाएगा मेघालय, ठीक। अगला है मानस, मानस आपका असम से है और सिमिलीपाल ये आपका हो जाएगा उड़ीसा और अगस्त मलाई ये आपका बच रहा है केरल। तो मिला लीजिए ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है, ठीक, सही है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपका बिहार है, पंजाब है, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, तो ये हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सतह से पसीना बहना स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। यह आपका है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों पर। यहाँ पर सी दोनों, सी वाला सही है, वातावरण के ताप और नमी पर दोनों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम, तो यहाँ मैग्नीज है। अगला हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, सही है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाता है, यही आपका सही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसका सूत्र लिखा हुआ का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। रक्ताल्पता, हेमोफीलिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तो यहाँ पर आपका मधुमेह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की रक्षा करना, सही है। आय कर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, और ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी सही है। तो मिला लेते हैं 1, 3 और 4, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 कथन दिए गए, कथन और कारण, और कूट के आधार पर उत्तर देना है। कथन है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर यह आपका सही है। इसका कारण दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसद संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता
समिति। तो यहाँ पर देखिए आपका बी आर मेहता है सबसे पहले, ठीक। इसके बाद अशोक मेहता है, फिर आपका राव है और उसके बाद ये है, तो 3 4 1 2 ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो देखिए यहाँ पर आपका है भाग 10 भाग 11, यही आपका बी वाला सही है।